घरेलू शेयर बाजारों में आज काफी उतार चढ़ाव रहा। सुबह प्रमुख इंडेक्स पर दबाव देखने को मिला, फिर दोपहर बाद अच्छी खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। दिग्गज फाइनेंस कंपनियों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इससे आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निचले स्तरों से निफ्टी 121 अंक चढ़कर और सेंसेक्स निचले स्तरों से 421 अंक चढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 55 अंक गिरकर 30,691 पर बंद हुआ। आईटी, बैंक, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली रही। बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज का आईपीओ आज निवेश के लिए खुल गया। निवेश इस आईपीओ को गुरुवार यानी 17 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले दिन मिसेज बेक्टर फूड का आईपीओ करीब 4.25 गुना भर गया। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 286 से 288 रुपए तक का तय किया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 541 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। आरबीआई ने उदय कोटक को एक बार फिर कोटक बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद उदय कोटक अगले 3 सालों तक इन पदों पर बने रहेंगे। उदय कोटक पिछले 17 सालों से कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि इसी साल जून में आरबीआई ने बैंकों के गवर्नेंस को लेकर एक डिस्कशन पेपर जारी किया था, जिसमें बैंकों के सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर के कार्यकाल को 10 साल तक ही सीमित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद कई ब्रोकरेजेस जो हाउसेज हैं, उन्होंने अनुमान जताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक की लीडरशिप में बदलाव होंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी में ग्रोथ के अनुमान में सुधार किया है। रेटिंग्स एजेंसी ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। इससे पहले एजेंसी ने जीडीपी में 9% की गिरावट रहने का अनुमान जाहिर किया था। S&P का कहना है कि मांग बढ़ने और कोविड-19 के मामलों में कमी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 10% रहने का अनुमान जाहिर किया है। कोरोना महामारी के बीच शेयर बाजार में छोटे शहरों में हिस्सेदारी बढ़ी है। देश की कई ब्रोकरेज कंपनियों ने माना है कि देश में डीमैट अकाउंट खुलने की रफ्तार मेट्रो शहरों की बजाय टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा रही। सेबी की ओर से जारी डेटा के मुताबिक बीते 9 महीनों में करीब 63 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए। भारत में कुल 4 करोड़ 44 लाख डीमैट अकाउंट हैं। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए के प्रबंधन के अधीन कुल पेंशन एसेट एक साल में 36% बढ़े हैं। नवंबर 2020 में ये एसेट बढ़कर 5.32 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। पीएफआरडीए एनपीएस और अटल पेंशन योजना का प्रबंधन करता है। पिछले महीने पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान भी सब्सक्राइबर्स की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी अगले 12 से 15 महीनों में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। पिछले साल डिलीवरी ने सॉफ्ट बैंक विजन फंड से 2,776 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि डिलीवरी 2,300 शहरों में लॉजिस्टिक सर्विस देती है। इसमें एक्सप्रेस पार्सल ट्रांसपोर्टेशन, एलटीएल और एफटीएल फ्रेट, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, क्रॉस बॉर्डर, B2B और B2C वेयर हाउसिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज शामिल हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। बैंक ने कहा है कि इसके जरिए बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस ऐप के जरिए घरेलू मनी ट्रांसफर, क्यूआर कोड से पेमेंट और मर्चेंट को डिजिटल तरीके से भुगतान संभव होगा। साथ ही बायोमेट्रिक के जरिए कैशलेस इकोसिस्टम और यूटिलिटी बिलों का जो भुगतान है वो किया जा सकेगा। डाक पे ऐप की लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आईपीपीबी ने 2 स्टेप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। गूगल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है और उसके बाद कर्मचारी 3 दिन ऑफिस आएंगे और बाकी दिन घर से काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्फाबेट और गूगल सीईओ सुंदर पिचई ने कर्मचारियों को एक ईमेल में लिखा है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी फुल हाइब्रिड वर्कफोर्स मॉडल को अपना रही है। नई समय सीमा कंपनी के करीब सभी 2 लाख कर्मचारियों पर लागू होगी। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ी। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 36 से 50 पैसे बढ़े हैं और कंपनी ने
1 दिसंबर को भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी।